પ્રકરણ 3 સવયે રસખાન રચિત આ સવયે ની આપણે ચર્ચા કરીશું. એમાં રસખાન જે છે એ રચિતા સવયે આપણે જોઈએ તો સવયेમાં मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की देनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारण. आ प्रथम सवये मां कवि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मानुष એટલે મનુષ્ય, मिली એટલે मिलकर, मानुष हो तो वही रसखान એટલે કે मनुष्य कैसा होना चाहिए तो रसखान के जैसा होना चाहिए. बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, बसो बस એટલે કે यानी वस, मिली गोकुल गांव के ग्वारन એટલે કે गोकुल के ग्वालन, ग्वालन એટલે गाय चराने वाले को ग्वाला कहते हैं, और उनकी पत्नी को ग्वारन. व्रज में जन्म की कामना ऐसा इस पंक्ति में बताया गया है. इसमें कहा गया है कि कवि रसखान व्रज भूमि से अभिभूत है. वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं. वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहां गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे. वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इससे उनका कोई वश ही नहीं है. तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले. यदि वे पत्थर बने, यानी वे पत्थर के समान बनना चाहते हैं, तो उसी गोवर्धन पहाड़ जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी उंगली से उठाया था, एक ही उंगली से जो उठाया था गोवर्धन पर्वत, अगर वे पत्थर बने तो गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ के छत्र की तरह लिया था. वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करे. कालिंदी એટલે कदम्ब की डाली. कालिंदी कुल એટલે गोकुल में कदम्ब की डाल, कदम्ब के वृक्ष पर, कदम्ब के पेड़ की डालियों पर वे बसेरा करना चाहते हैं. यही पंक्ति
जो मैंने आपको इसका पंक्ति का सारांश जो आपको समझाया, वही मैं आपको सारांश अब गुजराती में समझाऊंगा कि કવિ રસખાન વ્રજભૂમિ માટે વ્યાકુળ છે. તેઓ બીજા જન્મમાં શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિમાં જન્મ લેવાની કામના કરે છે. તેઓ કહે છે કે મને મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરવાનું સૌભાગ્ય મળે તો હું ગોકુળમાં જ જન્મ લઉં અને ત્યાં ગામના ગોવાળિયાઓ સાથે મળી અને નિવાસ કરું. તેઓ કહે છે કે જો મને પશુ યોનિમાં જન્મ મળે તો એ બાબતમાં અધિકાર નથી કે તેઓ ફક્ત એટલું જ ઈચ્છે છે કે પ્રતિદિન તેમને નંદ રાજાની ગાયોની વચ્ચે ચરવાનો અવસર મળે. જો તેઓ પથ્થર બને તો એ જ ગોવર્ધન પર્વતનો પથ્થર બને જેને શ્રી કૃષ્ણે ઇન્દ્રના ક્રોપ, જ્યારે અતિશય પુષ્કળ વરસાદ વરસતો હતો તો ઇન્દ્રના કોપને કારણે પોતાના હાથમાં છત્રની જેમ ઉપાડી લીધો હતો. તેઓ કહે છે કે જો તમને પક્ષી બનવાની તક મળે તો તેઓ ગોકુળમાં અન્ય પક્ષીઓની સાથે મળીને યમુનાના કિનારે આવેલા કદંબના વૃક્ષની ડાળીઓની જેમ તેઓ નિવાસ કરે. આ વાત થઈ આપણે પ્રથમ પંક્તિની. હવે જોઈએ બીજી પંક્તિ. તો જુઓ, યા લકુટી અરુ કામરિયા, યા લકુટી અરુ કામરિયા પર રાજતીહો પુર કો તજી ડારો, રાજતીહો પુર કો તહી ડારો, આઠો સિદ્ધિ નવો નિધિ को खुद नंद के धेनु चराए बिसारो. रसखान कबो इन आखिन सो व्रज में बन बाग तड़ाग निहारो. कोटि कहू कल दौत्य में, कोटि कहू कल दौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो. यानी पंक्ति में क्या कहा गया है कि 8 सिद्धि और 9 निधि. 8 सिद्धियां कौन सी है पता है? तो मैं बताता हूं. योग द्वारा प्राप्त होने वाली 8 सिद्धियां, योग से यह 8 सिद्धियां प्राप्त होती है, जो है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, प्राकाम्य, महिमा, ईर्षित्व, वसित्व, कामवासयिता. ये 8 सिद्धियां हैं. पुनः मैं आपको दोहराता हूं. 8 सिद्धियां योग के द्वारा जो प्राप्त होती है वह 1 अणिमा, 2 लघिमा, 3 प्राप्ति, 4 प्रकाम्य, 5 महिमा, 6 ईर्षित्व, 7 वसित्व और 8 कामवासयिता. यह 8 सिद्धियां जो है वह रसखान इस काव्य के द्वारा हमें बताना चाहते हैं. और 9 निधियां, और 9 निधियां जो है वो कुबेर के जो 9 खजाने हैं उन खजानों में 9 निधियां होती है. उनमें से 1 पद्म, 2 महापद्म, 3 शंख, 4 मकर, 5 कच्छप, 6 मुकुंद, 7 कुंद, 8 नील और 9 खर्व. यह कुबेर के खजाने की 9 निधियां है. इस प्रकार 8 सिद्धियां और 9 निधियां के बारे में रसखान जी हमें बताते हैं. और इस पंक्ति के सरल अर्थ के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं. तो जिसमें कवि रसखान जी कहते हैं कि
यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली, कमली यानी कंबल, लकड़ी पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दो। यानी आकाश, कवि क्या कहते हैं कि आकाश, पाताल और अन्य मृत्यु लोक, इन तीनों लोकों में लोगों का राज्य में त्याग देता हूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में, नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, तो उनके बदले में मैं अमूल्य आठों सिद्धियों और नौवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूंगा। अगर वे क्या कहते हैं रसखान जी कि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, तो उनके बदले मैं अमूल्य आठों सिद्धियां और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दो। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज में वन कहा, व्रज में वन वहा, बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले, तो मैं वहां उगने वाले कंटीली झाड़ियों में जुर्मुट को पसंद करूंगा और उस पर सोने के करोड़ों मालों को निछावर करने को तैयार हूं। यानी वे कहते हैं कि मैं कंटीली झाड़ियों को, जुर्मुट को पसंद करूंगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को मैं तैयार हूँ। यानी यह कृष्ण भक्ति के रूप में रसखान जी क्या क्या बनकर श्री कृष्ण के चरणों में और श्री कृष्ण के आशीर्वचनों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमने देखा। अब मैं इस पंक्ति का आपको गुजराती भावार्थ समझाऊंगा, जिनमें कवि रसखान जी કહે છે કે જો મને કૃષ્ણની તે લાઠી અને કામડી પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર મળે, જેને લઈને શ્રી કૃષ્ણ ગાયો ચરાવતા હતા, તેને માટે હું આકાશ, પાતાળ અને મૃત્યુલોક અર્થાત ત્રણેય લોકોના રાજ્યનો પણ ત્યાગ કરી દઉં। તેઓ કહે છે કે જો મને નંદ રાજાની ગાયોને વનમાં લઈ જઈને ચરાવવાનું સૌભાગ્ય મળે, તો તેના બદલે હું અમૂલ્ય 8 સિદ્ધિઓ અને નવનિધિઓથી પ્રાપ્ત થનાર સુખને પણ ભૂલી જાઉં। તેઓ કહે છે કે મને ક્યારે મારી આંખોથી વ્રજના વન ત્યાંના બાગ બગીચા અને સરોવરોને જોવાનો અવસર મળે, તો હું ત્યાં ઉગતી કાંટાળી ઝાડીઓના ઝુંડને પસંદ કરું છું અને તેમની તુલનામાં સોનાના કરોડો મહેલો પણ ત્યજી દેવા તૈયાર છું। આવો અહીંયા રસખાનજી કહે છે। હવે જુઓ, આપણે આ બે પંક્તિઓનો અભ્યાસ કર્યો। હવે બાકીની જે બે પંક્તિઓ છે એ આપણે બીજા તાસમાં અભ્યાસ કરીશું।